नमस्कार, मैं विनीता। सभी को नवरात्रि की हार्दिक शुभकामनाएं। जब हम माँ दुर्गा की बात करते हैं तो हम दुर्गा सप्तशती में माँ का चरित्र पढ़ते हैं और चरित्र हम सभी एक दूसरे को चरित्र के माध्यम से ही जानते हैं। मैं जो वर्तमान समय में हम न्यूज़ देखते हैं और विकृतियाँ देखते हैं, समाज की निर्दयता देखते हैं, और उसके बहुत ही छोटे से कारण होते हैं। जैसे जैसे पीपल का वृक्ष का कारण एक छोटा बीज ही होता है। तो मैं समझती हूँ ऐसे बीज ही हम ना पनपने दें, अपने विचारों में ऐसा कुछ ना डालें जिससे वो एक ऐसा वृक्ष तैयार हो कि इतनी बड़ी बड़ी घटनाएं सामने आएं। तो जब माँ दुर्गा की बात होती है दुर्गा सप्तशती में, तो पहले प्रादुर्भाव का वर्णन है, फिर उसमें दुर्गा जी का वर्णन है कि वो पहाड़ पर ऊंची चोटी पर विराजमान है। और जब राक्षस राज द्वारा विवाह का प्रस्ताव भेजा जाता है तो उनको उनको बहुत प्रलोभन दिया जाता है माँ दुर्गा को कि जितना भी ऐरावत हाथी है या जितना भी रत्न है, सब सब आपके होंगे, आपके चरणों में होंगे। लेकिन वो स्वीकार नहीं करती हैं। तो दो लाइनें बहुत अच्छी पंक्तियां हैं कि दुर्गा जी कहती हैं, यो मामी जयति संग्रामे, यो मे दर्पम व्यपोहति, यो मे प्रतिवलोलोके समय भरता भविष्यति। मतलब मेरा पति वही होगा जो मुझे पराजित कर देगा, मेरे अहंकार को चूर चूर कर देगा। मैं मतलब मुझे समझ में आता है कि इतना अच्छा संदेश है औरतों के लिए कि आप किसी भी तरह की लालच में ना आए, किसी भी संपत्ति की लालच में ना आए किसी तरह। क्योंकि अगर आपका दुर्गा जैसा चरित्र होगा, हम सभी का, स्त्री तभी पूजी जाती है जब उसका चरित्र दुर्गा की तरह हो कि कितना भी बड़ा प्रलोभन हो और उसको डिगा ना सके, तो पूजनीय है। और मैं समझती हूँ कि दुर्गा सप्तशती में बहुत बड़ा संदेश है कि अगर स्त्री दुर्गा की तरह अपना चरित्र रखे तो जो समाज में चरित्र के द्वारा और प्रलोभन से ही सारी घटनाएं निर्मित होती हैं। नहीं तो अगर हम प्रलोभन में ना आए और अपना चरित्र अच्छा रखें तो मैं समझती हूँ 100% समाज की दिशा ही बदल जाएगी। तो जब हम ऐसा चरित्र रखें, चरित्र दोनों के लिए महत्वपूर्ण है, स्त्री हो या पुरुष हो, प्रलोभन में कोई भी ना आए। जैसे जब हम ईश्वर के पास बैठते हैं तो हम भाव से ही जुड़ना चाहते हैं, पर वर्तमान समय में इतनी विकृतियां हैं, टीवी मोबाइल के माध्यम से इतना आधुनिकता हमको भेजी जा रही है कि हमारे मन में कुछ ना कुछ चलता रहता है, ये ले लें, ऐसा कर लें। मैं समझती हूँ ये सब बाधक है। जब हम ईश्वर से भाव के माध्यम से जुड़ना चाहते हैं या आस्तिक नहीं भी हैं, हम अकेले ही बैठ के अगर भावनात्मक रूप से विचार करते हैं तो मैं समझती हूँ कोई ऐसा कृत्य करेगा ही नहीं कि किसी को नुकसान पहुँचे। तो ये एक बहुत बड़ा माँ दुर्गा हमें संदेश देती हैं कि हम कभी भी किसी भी तरह के प्रलोभन में ना आए। और जब आप प्रलोभन में नहीं आएंगे तो आप सभी के द्वारा ऐसे ही पूजनीय होंगे जैसे माँ दुर्गा सभी के द्वारा पूजी जाती हैं। तो मैं समझती हूँ कहीं ना कहीं आधुनिकता से और लालच से हटकर हम चरित्र का महत्व सनातन से है और हमेशा ही रहेगा। और हम अगर मैं समझती हूँ इस शरीर में जो हम अगर गलतियाँ करते हैं तो उसको कभी सुधार नहीं सकते, फिर उसके लिए नया जन्म ही चाहिए। और मनुष्य जीवन हमारे धर्म के अनुसार कम मिलता है, कम नहीं। तो हम माँ दुर्गा से ये सीखें कि कितना भी अकेले बैठे हों, कहीं भी बैठे हों, हम किसी भी तरह के प्रलोभन में ना आए। बहुत बहुत धन्यवाद। सबको पुनः हार्दिक शुभकामनाएं।